हेलो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम प्रीवियस ईयर्स की वोकैब डिस्कस करते हैं जो कि अलग अलग एग्जाम्स में पूछी गई है। और आई होप आपको इससे बहुत कुछ नए वर्ड सीखने का मौका मिल रहा होगा। और इस वीडियो का पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। सो आज का वर्ड देखते हैं। आज का वर्ड है बैफल्ड। ये एक एडजेक्टिव है। देखिए, एडजेक्टिव इसका मतलब ये है कि ये किसी की विशेषता बता रहा होगा। ठीक है, बैफल्ड हिंदी में इसका मतलब है चकराया हुआ, भ्रमित, बाधित, उलझा हुआ या निष्फल। मतलब वो किसी काम में कंफ्यूज्ड है। ठीक है, कंफ्यूज्ड है, चकराया हुआ है, कंफ्यूज होने के कारण काम रुका हुआ है। ठीक है, सो रुका हुआ है, बैफल्ड। देखिए, अलग अलग जो एग्जाम्स है उनसे हम ये वोकैब लेते हैं। ये मैथ की तरह है, कंसेप्ट तो सेम रहते हैं, बस स्टेटमेंट बदलती है। ऐसे ही वर्ड्स है, उनका मीनिंग तो सेम रहता है, बस उनकी यूसेज बदलती है। ठीक है, इसके साइनोनिम्स देख लेते हैं। देखिए, पजल्ड, पजल्ड ये तो आपने सुना होगा, पजल में लोग चकरा जाते हैं। ठीक है, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड इससे आप रिलेट कर पा रहे होंगे। जैसे कंफ्यूज्ड एंड आउटविटेड। आउटविटेड का मतलब क्या होता है? विट। विट का मतलब होता है बुद्धि। तो आउटविटेड भाई उसकी बुद्धि से भी बाहर है, मतलब बहुत चकराया हुआ है चीज से। फ्रस्ट्रेटेड है कि भाई काम से इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है, ठीक है, चीजों से। बिविल्डर्ड काफी बेहतरीन वर्ड है। एल्यूडेड, बाक्ड एंड कंफाउंडेड। कंफाउंडेड का मतलब भी यही है कि चकराया हुआ है, कि उसे उस काम में कोई सक्सेस हासिल नहीं हो रही, मतलब इजीली वो काम नहीं कर पा रहा, मतलब रुका हुआ है वो काम। सो इसका ऐसे ये मतलब है। सो काफी बेहतरीन हमने वर्ड देखे। बिविल्डर्ड, फर्स्ट एल्यूडेड, बाक्ड, ठीक है, आउटविटेड। विट का मतलब होता है बुद्धि या अक्षमता सोचने की, विवेक। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं एंटोनियम। एंटोनियम में होगा वो चकराया हुआ नहीं है, वो मतलब अभी अपनी स्टेट ऑफ माइंड में है। देखिए इसका, और इंग्लिश में देखिए, टू कॉज समवन टू कंप्लीटली अनेबल टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन समथिंग, कि भाई उसको वो चीज समझ ही नहीं आ रही। शी वॉज कंप्लीटली बैफल्ड बाय द स्ट्रेंज बिहेवियर। भाई उसके स्ट्रेंज बिहेवियर से कंप्लीटली बैफल्ड है, कंफ्यूज है। ठीक है ना, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीता असमंजस में पड़ गई जब उसने राम के जुड़वा को देखा। असमंजस मतलब कंफ्यूज हो गई, चकरा गई। ठीक है ना, चकरा जाना। सो इसका मतलब ये था। अब हम एंटेनियम देख लेते हैं। भाई वो उसको चकराता नहीं है, मतलब बिल्कुल रिलीव्ड है, बिल्कुल शांत है। देखिए, ये बाक्ड है, ये वर्ड मैंने जो बताया काफी इंपॉर्टेंट है। टू बी अनविलिंगली टू डू समथिंग और अलाउ समथिंग टू हैपन। ठीक है ना, आई बाक्ड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ स्पेंडिंग 4 आवर ऑन द ट्रेन विद हिम। कि भाई मैंने उस उलझन में था, या मैंने उस काम को रोक दिया, या बाधित होना मतलब उस काम का रुकना। ठीक है ना, ऐसे भी इस चीज को, इसका मतलब होता है बैफल्ड। ठीक है, अब रिलीव्ड, कि भाई वो बिल्कुल चकराया हुआ नहीं है, वो शांत है। ठीक है ना, एनकरेज्ड है। देखिए, अब कोई काम रुका हुआ है, लेकिन अभी आप किसी चीज को अनकरेज कर लेते हैं, मतलब काम को पुश कर रहे हैं ना, उसको आगे बढ़ाने के लिए कोऑपरेट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर असिस्ट कर रहे हैं, एडिड कर रहे हैं। इंस्टिगेट, इंस्टिगेट का मतलब है कि टू काज समवन, समवन टू हैपन। ठीक है ना, किसी चीज को होने देना, मतलब उसको फोर्स करना, किसी चीज को इंस्टिगेट करना। ठीक है ना, यू इंस्टिगेटेड हिम टू स्टडी हार्ड। भाई आपने ऐसा उसको फोर्स किया कि वो काफी ज्यादा स्टडी कर सके। सो ये इसके वर्ड थे। देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि कहीं पे बैफल्ड है, यहाँ पे इंस्टिगेट है। देखिए, बैफल्ड का मतलब है कि बाधित, चकरा गए, इस वजह से चीजें नहीं हो पा रही। लेकिन इंस्टिगेट का मतलब है कि किसी ने उसको फोर्स लगा दिया तो चीजें हो पा रही हैं। ठीक है ना, अनकरेज्ड है वो किसी के द्वारा, कोऑपरेटेड है, सपोर्टेड है। ठीक है, सो इस तरह हमने वर्ड देखे। इंस्टिगेट, बाक, काफी बेहतरीन वर्ड है। आई होप आपको ये नए वर्ड्स देखे आपने। ठीक है, बैफल। ठीक है, बैफल का मतलब था चकरा जाना, बैफल, BAFFLED। ठीक है, सो आप कमेंट सेक्शन में कोई ट्रिक बताइए जिससे आप इसको याद कर सकें। ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपने ये नया वर्ड सीखा होगा। सो डेफिनेटली इन फ्यूचर एग्जामिनेशंस में आपको ये वर्ड या इसके रिलेटेड जितने भी साइनोनिम्स एंटोनिम्स देखने को मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।